कहत कबीर सुनो भई साधो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीरदास स्पष्ट तौर पर समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं। वह कहते हैं कि अज्ञानता के कारण समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि में फंसकर एक सभ्य व्यक्ति भी पिसता जा रहा है। वह व्यक्ति उसी प्रकार पिसता जा रहा है जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच अन्न। कबीर जी कहना चाहते हैं कि यह दुनिया माया जाल है। इस माया जाल में पड़कर सभी प्रकार के मनुष्य पिसते जा रहे हैं। चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, कोई भी इस माया जाल से नहीं बच पा रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कहत कबीर सुनो भई साधो, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय, सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इस दोहे का शब्दार्थ है ऊंचे कुल में जन्मिया, मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंच न होय, मतलब कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सबरन कलश सुरा भरा, मतलब स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है। साधु निंदा सोय, मतलब वह निंदा का पात्र है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है तो वह निंदा का पात्र है। कबीर जी ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर या जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान या श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसके लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों न हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, यह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय, सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, पुहूप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप। इस दोहे का शब्दार्थ है जिसके समाहित सिर नहीं है, निराकार है, वह ना तो सुंदर है और ना ही कुरूप ही। जैसे फूलों में खुशबू है, उनका अनुपम तत्व। ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में कबीर जी ने बताया है कि जिसके कोई मुंह नहीं है, कोई माथा नहीं है, वह तो निर्गुण और निराकार है। उसे ना तो सुंदर कहा जा सकता है और ना ही कुरूप। वह फूलों की खुशबू की भांति है, जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, लेकिन उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है, उसके होने का पता लगाया जा सकता है। ऐसा है निर्गुण परम ब्रह्म। भाव है कि ईश्वर को हम मंदिर, देवालय और मूर्तियों में एक रूप में ढाल कर देखते हैं। यह सत्य नहीं है, क्योंकि वह तो निराकार है। निराकार होकर भी साकार है, कण कण में व्याप्त है, जिसके अस्तित्व को समझा जा सकता है। कबीर जी ने जहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया, वहीं पर लोगों को धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के प्रति भी जागृत किया और समझाया कि ईश्वर किसी स्थान विशेष का मोहताज नहीं है। वह तो कण कण में है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसे कहीं ढूंढने के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे घट में ही है। वस्तुतः मानवता को अपनाकर और सही मार्ग पर चलकर हम सत्य के प्रकाश में उसे महसूस कर सकते हैं। ईश्वर को महसूस करने की क्षमता भी तभी आएगी जब हम भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित होंगे। यदि डरपोक तैराक की भांति ऊपर ऊपर ही घूम फिर कर आ गए
तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसके लिए अंदर तक गोता लगाने की आवश्यकता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने निर्गुण और निराकार पूर्ण ब्रह्म के विषय में संदेश दिया है। कबीर जी ने कहा है, जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप, पुहूप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप।